कल तक जो लोग वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगा रहे थे वो अब ऐसे फंसे हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और उनकी पार्टी में इस्तीफे भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सोच रहे थे कि उनके हाथ वो मुद्दा लग गया है जिसके सहारे वो बीजेपी की सियासी जमीन खिसका देंगे, लेकिन अब कांग्रेस ऐसे फंसी है कि यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। बिहार में जब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे तब कांग्रेस के लोग और उनके समर्थक ये सोच रहे थे कि इस मुद्दे के सहारे वो बिहार जीत लेंगे और पीएम मोदी को भी कुर्सी से हटा देंगे। कुछ लोग तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार को भी टारगेट करने लगे थे, लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किलें ऐसी बढ़ी है कि पार्टी अपनी गलती स्वीकार कर बैकफुट पर नजर आ रही है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फूटने से पहले ही ऐसा बम फूट गया है जिसकी चपेट में कांग्रेस आ गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बीच राजनीतिक माहौल में हलचल मची हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और उनके हाइड्रोजन बम वाले बयान ने जहां विपक्ष को एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की, वहीं केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इस पोस्ट में बिहार की तुलना बीरी से की गई, जिससे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार का अपमान बताकर कांग्रेस को घेर लिया। इसके साथ ही दरभंगा में राहुल गांधी की रैली के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल ने विपक्ष के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी। राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर पटना में एक रैली को संबोधित करते हुए हाइड्रोजन बम फोड़ने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था, अब बिहार में हाइड्रोजन बम दिखाएंगे। राहुल ने आगे कहा कि हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये बयान वोट चोरी के उनके आरोपों का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोटर लिस्ट में हेरफेर किया। राहुल गांधी के अनुसार बेंगलुरु साउथ की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर थे, जिसे उन्होंने एटम बम करार दिया। वहीं अब वो इसी तरह के कुछ और आरोप लगाने की योजना बना रहे थे, लेकिन केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा था, बिहार और बीरी दोनों बी से शुरू होते हैं, लेकिन इसे बिहार के अपमान के रूप में देखा गया। पोस्ट को बाद में हटा लिया गया और कांग्रेस ने माफी मांगते हुए कहा कि ये उनका आधिकारिक रुख नहीं था। वहीं अब केरल कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर बिहार को बीरी से जोड़ने वाली विवादित पोस्ट उनके लिए बड़ी भूल थी। वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस की केरल इकाई के सोशल मीडिया प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। केरल के त्रिथल्ला निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक और अब केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया और डिजिटल सेल के प्रमुख वीटी बलराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा केरल कांग्रेस द्वारा एक्स पर बिहार को लेकर अपमानजनक पोस्ट के बाद आई है। इस पोस्ट पर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस के नेता के इस्तीफा से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से बैकफुट पर आ गई है। बिहार में राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब कांग्रेस सफाई देती फिर रही है। होना तो ये चाहिए था कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद लोग यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे होते, लेकिन बिहार के लोग अब कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि उनके महान राज्य की तुलना बीरी से कैसे कर सकते हैं। केरल कांग्रेस की इस गलती का समय बेहद नाजुक था, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है। ये पोस्ट न केवल कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि महागठबंधन के अन्य सहयोगियों खासकर राजद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल गांधी अपने हाइड्रोजन बम के जरिए बिहार में सियासी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केरल कांग्रेस की बीरी पोस्ट और दरभंगा में गाली कांड ने विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर दिया है। ये घटनाएं दिखाती है कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर की गई गलतियां कितनी महंगी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।